अरे नैना बहू, सुना है तुम्हारे पिता को हाईवे वाली जमीन का 4 गुना मुआवजा बढ़कर मिलेगा। सास ने लोभ से चमकती आंखों से कहा। नैना, हाँ माँ जी, अच्छा ही तो है। आखिर मेरे दोनों भाई बेरोजगार हैं, उनके संतानों के भविष्य के लिए ठीक रहेगा। अरे मगर तुम्हारे पिता को कुछ तो देना चाहिए, उसमें से अपनी दोनों बेटियों को। 4 संतान हैं तो दोनों बेटों के साथ दोनों बेटियों का भी तो कानूनी हक है पिता की संपत्ति में। खाना खाते हुए रमेश ने अपनी माँ का समर्थन किया। नैना ने कहा, पर मुझे ज़रूरत ही क्या है, आखिर नौकरी करती हूँ मैं और आप भी। फिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है जो आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं। नैना ने दोहरा वार करते हुए कहा। हाँ, कमी तो नहीं है, और फिर कौन मरा जा रहा है उनकी संपत्ति पे। रमेश ने व्यंग कसा। सास ने तुरंत पल्ला हल्का होते देख पासा पलट मारा। अरे बेटियों को कौन देता है बार बार। बड़े दिलवाले होते हैं जो ब्याह के बाद भी बेटी को संपत्ति में हिस्सा देते हैं। तिलमिलाकर चुप रह गई नैना। सोचा कि अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी को दे देना बड़ी हिम्मत का काम होगा। अपनी गोद में खेलती बेटी को पुकारते हुए नैना ने आगे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, बड़े दिलवाले होते हैं तभी तो बेटी को दे देते हैं। जो जी चाह रहा है दिल की भड़ास निकाल दे। पर ससुराल वाले को इतने दिलवाले कहाँ होते हैं कि बिना लक्ष्मी के ही गृहलक्ष्मी घर में ले आए, तभी जीवन भर कंगाल रह जाते हैं। और बड़े दिलवाले लड़की के माँ बाप आजीवन देने के बाद भी कभी ऋण मुक्त नहीं होते हैं, किंतु संस्कारों की दुहाई व माता पिता की इज्जत की खातिर बहु मौन धारण कर। तभी सास पुनः अपना सुरसा मुंह खोला। अरे तो जीवन भर के लिए छुटकारा भी तो पा लेते हैं। पालन पोषण के चक्कर से आखिर खिलाते तो ससुराल वाले ही हैं ना। नैना ने बहस को अंत करते हुए कटाक्ष किया। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही कभी आपके घर वालों ने छुटकारा पाया था तो कभी मेरे घर वालों ने। आगे हम भी अपनी बेटियों से ऐसे ही छुटकारा पा लेंगे। शादी का नाम शायद छुटकारा पाना ही होगा। अब सास के साथ साथ रमेश का भी मुंह बंद हो गया।